Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to share 10 very useful things for your newborn. मेरी बेबी अभी सिर्फ 23 डेज़ की है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत काम आ रही हैं, जो हमने पहले से परचेज़ करके रखी थी और जो हमने बाद में करी है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ड्राई शीट्स, अगर आपको अपने घर के सारे गद्दे बचाने हैं। ऑफ कोर्स हम पूरे टाइम बेबी को डायपर में नहीं रख सकते हैं बिकॉज बेबीज बहुत इरिटेट होते हैं, ऊपर से रैशेस का डर होता है। तो जब भी हम उसको डायपर फ्री टाइम देते हैं या लंगोट पहनाते हैं तो हम उसके नीचे ड्राई शीट्स रखते हैं, जिसकी वजह से ना उसके अपने कपड़े भी जो जिसमें हम उसको लपेटते हैं वो कपड़े भी गीले नहीं होते, गद्दे भी बच जाते हैं। तो ये तो बहुत ही यूजफुल थिंग है। सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ अवीनो के ये प्रोडक्ट्स हैं, बेबी वॉश है और मॉइस्चराइज़र है। इसका मैंने इंटरनेट पे देखा था ऐड, फिर मैंने इसके रिव्यूज़ देखे अमेजोन पे, मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। वैसे मैंने ये ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। बाकी अगर मैं इसके रिव्यू शेयर करूँ तो हाँ, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, अच्छा है। इसका मॉइस्चराइज़र मेरी बेबी से ज़्यादा मेरे पति ने यूज़ किया है, सो ऑफ कोर्स इसका रिव्यू मैं अच्छा दूंगी। उसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रोडक्ट पे, वो है ये माइलो का बेबी टमी रोल ऑन। अभी आपके घर पे अगर छोटा बच्चा है तो आपको ये रोल ऑन ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कब उसको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए, गैस बन जाए। और छोटे बच्चों को ना गैस बहुत बनती है क्योंकि वो अपना हाथ पैर इतना नहीं हिलाते जो न्यूबॉर्न्स होते हैं। सो इसकी वजह से उनकी गैस पास नहीं हो पाती, तो उनकी एसिडिटी के लिए उनको रिलीफ मिले, तो इसके लिए मैंने तो माइलो से ऑर्डर किया था। आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का। बाकी अपने डॉक्टर पेडिट्रिशियन जो आपके बेबी का है उससे भी पूछ के, उनके सजेशन से भी कोई रोल ऑन रख सकते हो अपने पास। सो द नेक्स्ट वन इज विटामिन D3 के ड्रॉप्स, जो कि हर डॉक्टर आपको डिलीवरी के बाद बोलता है कि बेबी को 1 साल तक आपको देना है। अगर नहीं बोला है तो प्लीज़ अपने पेडिट्रिशियन से पूछिए कि देना है या नहीं, क्योंकि जितना मुझे पता है हर न्यूबॉर्न को 1 साल तक के लिए विटामिन D3 के लिए बोला जाता है देने को। तो इसके बाद विल जंप टू द नेक्स्ट वन विच इज़ माइलो का मसाज ऑयल। इसकी अच्छी बात ये है कि बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बेबी को बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होगा, स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज लगती है। सो दिन में तो ठीक है, जब हम उसको मसाज दे देते हैं उसके बाद हम उसको नहलाते हैं तो ठीक है, उसके लिए तब आप घर का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। बट जब हम उसको रात में एक बार सोने से पहले मसाज करते हैं तब तो हम रात को ऑफ कोर्स उसको नहलाते नहीं है। तब के लिए मुझे बहुत सही लगता है क्योंकि उसको स्टिकी भी फील नहीं होता, वो इरिटेटेड भी नहीं रहती, इनफैक्ट मसाज करवा के अच्छे से सो जाती है। सो या आई लाइक इट। एंड देन हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। या ये ना हमें डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। ये पाउडर है, जब तक बेबी की कॉर्ड होती है ना तो उसकी नाभि पे डालने के लिए देते हैं डॉक्टर, कि जब तक वो कॉर्ड खुद से ना निकल जाए। तो ये मेरे को बहुत सही लगा। बाकी ये चीज़ें तो आप डॉक्टर से पूछ के ही लेना, पेडिट्रिशियन जो भी है या हॉस्पिटल जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है, ये सारी चीज़ें वही आपको बता देते हैं। हमें तो हॉस्पिटल से पता चला था तो हमने ये चीज़ परचेज़ की थी। इसका भी बहुत सही इफेक्ट था, बेबी इरिटेटेड नहीं रहेगा। वो जो नाभि वाला एरिया है वो ड्राई रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने आप वो जो कॉर्ड है वो कट के नीचे गिर जाए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस। ये मसलिन क्लोथ है जो कि हम बेबी को सॉडल करने के लिए यूज़ करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ना स्टार्टिंग में लगा था कि शायद ये इतना यूज़फुल ना हो, क्योंकि मुझे तो सॉडल करना आता नहीं है। बाकी जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो इतने प्यार से उसको बिल्कुल पैक कर देती है, सॉडल कर देती है, और वो इतने अच्छे से लंबे टाइम तक सोती है ना कि ये 3 का सेट भी हमको बहुत कम पड़ रहा है अभी। और तो हम घर पे जो पुराने दुपट्टे हैं जो कि जिनकी क्वालिटी सेम है ऐसी, हम वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अभी 6-7 ऐसे हो गए। सो द नेक्स्ट वन इज दिस, ये क्यूट सी बॉटल। ये हमारे पास दो हैं, एक ये और एक इससे थोड़े बड़े साइज में, जिसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ी नहीं है। अभी क्या है, मोस्टली मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही करवाती हूँ, लेकिन कई बार मैंने सर धो लिया या फिर मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, थोड़ी बहुत देर के लिए अवेलेबल नहीं हुई या मैं सो रही हूँ, तो उस केस में मैं ब्रेस्ट पम्प करके मिल्क निकाल के इसमें दे देती हूँ, वो पी लेती है बहुत प्यार से। सो जो सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं उनके लिए भी कई बार ये चीज़ ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, बेबी के पास नहीं हो थोड़ी बहुत देर के लिए, नहीं पिला सकते उसको डायरेक्टली, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते, तो बहुत काम की चीज़ है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्रोमॉम का ब्रेस्ट पम्प, जो कि मुझे स्टार्टिंग में लगा कि पता नहीं ऑर्डर करूँ ना करूँ, कितना काम आएगा। इसीलिए पहले तो मैंने फिलिप्स का मैनुअल वाला ब्रेस्ट पंप ऑर्डर किया। देन आई रियलाइज कि इसको एक एक घंटा लेके कौन बैठा रहेगा, कौन इसमें ब्रेस्ट पंप, मतलब वो मैनुअल है तो आपको हाथ में दर्द, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा, कौन करता रहेगा, फिर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेक्टिक हो गया। देन मैंने फिर ये वाला ऑर्डर किया
और ये मुझे सच में बहुत वर्थ इट लगा, बिकॉज एक तो इसमें आपको लगा के छोड़ देना है, आपको कोई चीज़ हाथ से मैनुअली नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये पोर्टेबल है, आप कहीं बाहर जा रहे हो फ्यूचर में तो आप उसको लेकर के जा सकते हो। फर्स्ट न्यू बॉर्न के साथ तो इतना आपको बाहर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आगे चल के हो सकती है। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं स्टार्टिंग में इतना दूध तो पी नहीं पाते, और अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपको पेन रहेगा। उस केस में आप मिल्क को ब्रेस्ट पम्प करके अलग से निकाल के डिस्कार्ड भी कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपका बेबी इतना मिल्क नहीं पी पा रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा है इसके लिए। सो इसलिए मुझे बहुत सही चीज़ लगी। सो ये थी वो चीज़ें जो काम आ रही है हमारे लिटिल वन के लिए, एंड आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो। सो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो, सो प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।